Scary Village Hub। अरे काका, आज फिर वहां दिया जला था और उसके पास लाल कलर का नींबू था और पास में कुछ हड्डियां पड़ी थीं और पेड़ से खून टपक रहा था। अरे मत बोल, किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कल मेरी पत्नी उस पीपल के पेड़ से गुजरते वक्त गिर पड़ी थी। कुछ तो है उस पेड़ के नीचे। अरे धीरे बोल, कोई सुन न ले। और उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई टोटका करता है, लेकिन कौन करता है ये नहीं पता बेटा। उसी गांव में रहता था रमेश। शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ एक नौजवान है। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। ये सब अंधविश्वास है बस। वह पेड़ है, कोई भूत प्रेत नहीं। कुछ चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और रात होते ही पीपल के पास कौवे इकट्ठा होने लग जाते हैं। सबको डर लगता है। सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि उस पीपल के पास मत जाना। अगर तुमको ये सब मजाक लगता है तो जा और खुद देख ले वहां जाकर। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था। रमेश पीपल के पेड़ के पास जाता है और दूर खड़े हो जाता है और वहां लाल नींबू और जलता दिया, हड्डियों के टुकड़े थे और पेड़ से खून टपक रहा होता है। तभी बह पर बैठी उसको एक परछाई दिखाई देती है। बह डर जाता है और वापस लौटने लगता है। तभी बह परछाई बोलती है, कहाँ वापस लौट रहा है? अब अगला तेरा नंबर है। रमेश का शरीर सुन्न पड़ गया और डरते हुए बोला, कौन है? इतना बोलते ही बह जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं मर जाता है। ऐसे ही हर रात वहां ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। फिर एक रात रामलाल काका, उस पीपल के पेड़ का सच किसी को नहीं पता। जो कोई उसको मजाक समझता है, रमेश की तरह मारा जाता है। क्या आपको भी उस पेड़ का सच नहीं पता? रामलाल ये सुनते ही चुप हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, पीपल के नीचे क्या है ये किसी को नहीं पता। ये बहुत पहले का सच है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। करीबन 80 साल पहले उसी पीपल के नीचे एक बूढ़ी औरत यहां आकर रहने लगी थी। गांव की औरतें और बच्चे उससे डरते थे। वो औरत वहां पर बैठी जड़ी बूटियां बनाती थी, लेकिन वह थोड़ी हमसे अलग देखती थी, तो गांव वालों ने उसे डायन कह दिया और उससे गांव को छोड़ने को बोला। लेकिन वह कहीं नहीं गई। तो एक अमावस्या की रात उसी पीपल के नीचे उस औरत पर टोटका किया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। और मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जिस टोटके से हमने उसको मारा, अब वह टोटका जब तक जिंदा रहेगा और मणिपुर गांव चैन से नहीं जिएगा। फिर जैसा उसने श्राप दिया तो क्या वैसा ही हुआ? हाँ, उसी रात से जानवर मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और अमावस्या को पीपल के नीचे खून टपकने लगा। और आज फैसला होगा। कैसा फैसला? आज वही रात है जिस दिन बह मरी थी। आसमान बिल्कुल काला, जैसे चांद कभी था ही नहीं। पूरा मणिपुर गांव सो चुका था, लेकिन पीपल के नीचे हल्की लाल रोशनी जल रही थी। तभी अचानक मोहन के कदम आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मैं उस पेड़ की तरफ क्यों जा रहा हूँ? और उसके कानों में लगातार वही आवाज गूंजने लगी कि आजा, सब सच जानना है तो आजा। और मोहन पेड़ की तरफ खींचा जाता है। ये सब सच जानने का नतीजा है। अगर मैं उसको सच नहीं बताता तो मोहन के साथ ये ना होता। मोहन पेड़ के पास पहुंच जाता है। रामलाल भी उसके पीछे जाता है। मुझे जलाया था ना, अब मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी। आप मुझे मार डालो, लेकिन अब इस बच्चे को छोड़ दो। मुझे बलि चाहिए, बलि। मुझ पर टोटका करने की कीमत चुकानी होगी। देखो, तुम जब तक इस तरह ऐसा करती रहोगी, जो हुआ पहले के लोगों ने किया, हमने नहीं, और हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे। इस पीपल के पेड़ के नीचे दबी हुई अस्थियों को निकालना होगा और उनकी पूजा करनी होगी। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतना बोलते ही बह गायब हो जाती है और पेड़ के नीचे शांत वातावरण हो जाता है। और फिर गांव के लोग उसकी अस्थियों को निकलकर उसकी पूजा करवाते हैं और वह मुक्त हो जाती है।